आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। जिस कुर्सी को आतिशी ने खाली छोड़ा उस पर रेखा गुप्ता तो बैठ गए, पर सीएम ऑफिस में कैसे दिखी केजरीवाल की छाप। नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ के बाद यमुना आरती की और कैबिनेट बैठक की। अरविंद केजरीवाल के फैसले के तहत सीएम ऑफिस में अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें लगी रही। यमराज की बानी यमुना का पानी 7 दिन क्यों रहा लाल, पुष्ट मारियों की साधना कब अधूरी, क्या है सीएम रेखा गुप्ता का संकल्प। यमुना की रंगत फिर से लौटाने का संकल्प दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिया है। यमुना का इतिहास और भूगोल बेहद गौरवशाली रहा है। यमुना के किनारे ही कई शहर फले फूले और कई इतिहास लिखे गए हैं। सीएम बन जाए रेखा गुप्ता। 22 दिन से शरीर को तपा रहा हरियाणा का लड़का। हरियाणा का एक लड़का 22 दिन से अपने शरीर को इसलिए तपा रहा है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बन जाए। गाँव वालों का कहना है कि 24 साल का यह लड़का मंदिर में 22 दिनों से 24 घंटे खड़े रहकर तपका रहा है। रेलवे ने हटाया इमरजेंसी प्लान, खोले गए सभी रास्ते, स्थानीय लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। पिछले 4 दिनों में महाकुंभ में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिसके कारण भारी भीड़ का सामना करना पड़ा। अब स्थिति नियंत्रित होने के बाद रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका के एक्शन से ढीला पड़ा कनाडा, 7 आपराधिक संगठनों को आतंकवादी सूची में डाला। अमेरिका की टैरिफ धमकी के बाद से ही कनाडा के सुर ढीले पड़े हैं। अब कनाडा की सरकार ने 7 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठनों को आतंकवादी संस्थानों की सूची में डाल दिया है। सोनिया गांधी गंगाराम अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों की टीम की निगरानी में है कांग्रेस सांसद। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को गुरुवार को दिल्ली सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को गुरुवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनिया गांधी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में है। दिल्ली की रेखा सरकार ने कमान संभालते ही छीनी केजरीवाल आतिशी से ये सुविधा, कईयों की कर दी छुट्टी। पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालयों में नियुक्त किए गए सभी स्टाफ को भी कार्यों से मुक्त कर दिया गया है। भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, कार के उड़ गए पर खच्चे। भोजपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आरा मोहनिया हाईवे पर दुल्हनीगंज बाजार स्थित पेट्रोल पंप के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पीएम मोदी ने किया सैल्यूट। लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन। भूटान के पीएम शेरिंग ने नरेंद्र मोदी के लिए कही ये बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार भारत मंडपम में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। इस राज्य के डिप्टी सीएम ने मान ली हार, बोले यहाँ की सड़क भगवान भी नहीं ठीक कर सकते। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने गुरुवार को कहा कि बेंगलुरु का काया पलट रातों रात संभव नहीं है, भले ही भगवान खुद आ जाएं। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता को कितनी मिलेगी सैलरी, जानिए कौन कौन सी होगी सुविधाएं। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला सीएम बन गई हैं। अब उन्हें वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए निर्धारित है। 16 साल की बच्ची को स्कूल जाते समय आया हार्ट अटैक, मौके पर हो गई मौत। एक दर्दनाक घटना सामने आई है जहाँ स्कूल जा रही 16 वर्षीय छात्रा को दिल का दौरा पड़ा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली में एक मंच पर शरद पवार और नरेंद्र मोदी, नेहरू के बाद मोदी को ही मिल रहा है यह मौका। उद्घाटन समारोह विज्ञान भवन में होगा, जहां नरेंद्र मोदी और शरद पवार एक मंच पर होंगे। सोनिया गांधी की तबीयत नासाज, सर गंगाराम अस्पताल में कल देर रात से जारी इलाज। सोनिया गांधी को शुक्रवार शाम तक छुट्टी मिल सकती है। कांग्रेस सांसद पर नकाबपोश लोगों ने किया हमला, सिर पर मारा बल्ला, कैमरे में कैद हुई घटना। असम के नागांव जिले में कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन और उनकी निजी सुरक्षा अधिकारियों पर नकाबपोश लोगों के एक समूह ने हमला किया है। कांग्रेस और बीजेपी ने अब तक कितने राज्यों में बनाई महिला सीएम, जाने क्या कहते हैं रिकॉर्ड। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी है। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी सीएम महिला बनी है। उनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मुख्यमंत्री रही। वाराणसी में हाईवे पर ट्रक से भिड़ी कार, 6 लोगों की मौत, वाहनों में बुरी तरह फंसे थे सब। सांसद की भांजी समेत 4 श्रद्धालुओं की मौत, 5 की हालत गंभीर, महाकुंभ से लौट रहे थे लोग। रेखा गुप्ता सीएम बनते ही पीएम मोदी को लेकर कर बैठी यह बोल। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खींची रेखा और बोले इस पर चलो। तेज रफ्तार ट्रेन ने उड़ाई एसयूवी, बंद हो रहा था रेलवे फाटक, फिर भी घुस गया ड्राइवर। हादसे का वीडियो हो रहा वायरल।